भूतनी देखिए स्वाति अने जी, हम दीप्ति आपको से झूठा बेइंतहा दिलासा नहीं मोहब्बत देंगे। करता था। आपके पति की हालत वो बहुत लोग खराब है। भुवनेश्वर के अब तक एक उन्हें कॉलेज होश में नहीं पढ़ते आया थे है। जब तक और वो ये होश ट्रिप में नहीं आ जाते, उनकी कॉलेज हम कुछ भी नहीं में कह एक सकते। साथ आखिरी आप ट्रिप थी। भगवान पर विश्वास रखिए, पर सब अने कुछ के ठीक लिए होगा। उस ट्रिप के स्पेशल होने का एक और रीजन था। वो दीप्ति को इस ट्रिप पर शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। सब प्लान के हिसाब से परफेक्ट था। वो दिन में चिलिका लेक के खूबसूरत नजारे देखेंगे और शाम को लेक के किनारे अने उसको प्रपोज करेगा। अने चाहता था कि वो दोनों उस पल में अकेले हों। शाम को जंगल सफारी के बाद अने ने दीप्ति को बाइक पर बिठाया। जब वो लोग वहां से निकल रहे थे तो गाड़ी के ड्राइवर ने उन्हें कहा कि वो किसी भी हालत में रात होने से पहले वापस आ जाएं। अने ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और दीप्ति के साथ वहां से चला गया। मरीजों को डिस्टर्ब हो रहा है। आखिरकार वैसे भी रात उसने के वक्त यहाँ बाइक पर कोई नहीं लेक रुक सकता किनारे है। जाकर आप लोग अभी एक चले ऐसी जाइए। जगह रोकी डॉक्टर के कहने जहाँ पर से सुमेधा जी इतना अपनी बहू खूबसूरत स्वाति को सनसेट लेकर दिख घर रहा आए। था कुछ जैसे दिन पहले उन्होंने जहाँ कभी शादी देखा की नहीं था। चहल पहल थी, दीप्ति आज बाइक सब से कुछ उतरकर वीरान है। खुशी से एक छोटे सुमेधा बच्चे जी की तरह अपने पति को भागने पहले लगी। ही खो चुकी अने है। अपनी बाइक आज पार्क इकलौता बेटा करके भी उसके पीछे गया बीमार है। तो उसने देखा उसकी कि आंखों में नींद दीप्ति एक नहीं कटे हुए पेड़ की वो तरफ भागते भाग रही हुए है। भगवान के मंदिर में उसने पहुंची सोचा कि वो और उसे रोने लगी। छुप कर डराएगा और फिर उसी वक्त उसे प्रपोज कर देगा और उसने यही किया। लेकिन दीप्ति डरी ही नहीं, बल्कि वो उस पेड़ के कटे हुए टहने पर बैठकर पेड़ के पास के एक कोने को घूरे जा रही थी और अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। अने ने उसका हाथ पकड़ा और उसको अपनी तरफ ध्यान देने के लिए कहा, लेकिन दीप्ति ने उल्टा उसको चुप रहने को कहा और पेड़ की एक टहनी के ऊपर बैठी एक सुंदर सी सफेद बिल्ली को देखने को कहा। कहते हुए वो पलटी। अने को लगा कि दीप्ति कोई मजाक कर रही है, दूर उन्हें क्योंकि वो पेड़ कटा हुआ था और उसकी कोई टहनी ही नहीं थी। पीछे चलने लगी। अने ने देरी न करते हुए गायब हो गई। रिंग निकाली और दीप्ति को प्रपोज कर दिया। कैसे हो गया? रिंग निकालते ही दीप्ति का ध्यान अने की तरफ गया हवेली की बालकनी पर पड़ी और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। नजर आया जिसने पलटकर सुमेधा दीप्ति ने तुरंत हाँ कर दी और वो एक दूसरे को गले लगाकर इस पल को सेलिब्रेट करने लगे। सर पर पसीने अंधेरा थोड़ा ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए उन्होंने सोचा कि अभी वापस जाना सही होगा। एक अंधेरे मैदान जब में लोग तेज रिजॉर्ट दौड़ पहुंचे लगा रही थी। तो वहां पर उन्हें उसकी सांसें रिजॉर्ट के फूलने मैनेजर लगी। की शक्ल पर वो एक मुड़-मुड़ अजीब कर सा पीछे डर देख दिखा। रही थी। दोस्तों, आईपीएल का असली मजा साया तभी नजर डबल आता होगा ना तो जब हमें कभी खुद कुछ खेलने का चांस मिलेगा। उसका भागना सबको पता मुश्किल है हो कुछ गया। मैचेस थोड़े स्लो हो उसकी सकते हैं, सांसें पर उखड़ टेंशन नहीं गई लेनी। और वो अब जमीन गेम के पर बीच गिर भी फुल एंटरटेनमेंट मिलेगा। जैसे ही उसने आप सभी उठने के लिए की एक नया कोशिश गेम की, आया है, उसके सामने नरेन्स पावर वही पंच आदम कद ऑन से भी परी लंबा, मैच। ये गेम बड़े-बड़े एकदम लात ब्रांड न्यू है, और अभी लॉन्च हुआ है, अपना तभी इसके चेहरा रेट्स भी नहीं, ऊपर जा रहे हैं और ये परफेक्ट टाइम है टू जंप इन। पर आखिर इस गेम में नया क्या है? सेव जोन। ये सिर्फ परी मैच गेम्स में ही है। जैसे ही सेव जोन एक्टिवेट होता है, एक मैक्स मल्टीप्लायर शो हो जाता है जो तुम्हारा गेम सिक्योर करता है। मतलब जब सेव जोन एक्टिव हो तुम और भी सेफली अपना गेम मल्टीप्लाई कर सकते हो। सुनील नारायण अपनी पावर पंच से हाईएस्ट नंबर्स मार ही देगा। और सुनो, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो पिन कमेंट वाले लिंक से रजिस्टर करो और पाओ 1,05,000 रुपए तक का वेलकम बोनस। तो देर मत करो, पिन कमेंट की लिंक पर क्लिक करो और आईपीएल का असली फन उठाओ। आखिरकार वो कमरे में पहुंची। उसमें घुसते ही दीप्ति बिना अने से बात करे सोने चली गई। ये बात उसे अजीब तो लगी, लेकिन वो सुबह से बाहर भी थे तो अने को लगा कि शायद दीप्ति थक गई होगी और वो भी सो गए। कहते हुए सुमेधा लेकिन उसकी ये नींद कुछ ही देर 25 वर्ष बाद पहले। दीप्ति के रोने की आवाज से खुली। दीप्ति पागलों की तरह बिना रुके रो रही थी और कमरे में एक कोने में देखकर बस यही कह रही थी कि उस पेड़ की भूतनी उसे मार देगी। अने को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने चिल्लाकर दीप्ति को शांत कराया जान निकल जाएगी। और तब दीप्ति ने उसे कुछ ऐसा बताया डिलीवरी हो जाए। जिसे सुनकर बहादुर से अने का कहकर दिल जल्दी दहल से गया। गाड़ी निकलवाइए। दीप्ति ने एक बताया और कि उसके बाहर का सपने खराब में मौसम, वही तो सफेद दूसरी बिल्ली तरफ आई थी। सुमेधा के दर्द। दोनों नौकर उसे हॉस्पिटल ले जाने में भी